नमस्कार। 24 फरवरी 2026 से एक कुंडली में आपकी कुंडली यानी कि मेष राशि वालों की कुंडली के 11वें भाव में एक ऐसा योग बन रहा है जिसे अंगारक योग कहते हैं। जी हाँ मित्रों, यह अंगारक योग कितना प्रभावशाली होता है और मेष राशि वालों के लिए क्या चुनौती या सफलता देने वाला है या जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, आइए समझते हैं अंगारक योग के बारे में। 24 फरवरी 2026 को मंगल राहु के साथ में गोचर करने वाले हैं और यह योग बहुत ही प्रभावशाली होता है। जितने भी ज्योतिष आचार्य हैं या महाविद्वान लोग हैं उनसे आप इस अंगारक योग की महत्ता को समझ सकते हैं। YouTube पर आप लोगों को बहुत बड़ा चढ़ाकर इसके बारे में, इसके लाभ के बारे में बताते हैं, लेकिन यह लाभ कम हानि ज्यादा दे जाता है, क्योंकि राहु और मंगल ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों अलग दिशाओं में बहने वाले ग्रह हैं। राहु मायावी, छलिया और कलयुग का राजा भी कहा जाता है। मंगल जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये शंकर जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि मंगल बहुत क्रोधी होने के साथ साथ आपकी जो है शरीर की संरचना जैसी आपकी है वो मंगल ही प्राप्त करवाता है। मंगल आपकी बनावट, आपकी भूमि, आपका भवन के कारक माने जाते हैं और राहु के साथ में आने से कहीं ना कहीं इस समय एक विरोधाभास और टकराव का सामना हो सकता है। धैर्य बनाए रखिएगा। मैं आपको उपाय और कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो YouTube पर आप बहुत सर्च करेंगे लेकिन प्राप्त नहीं होगी। इस समय फिर दोबारा से 24 फरवरी को 4 ग्रह एक साथ में आ गए हैं, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। फिर कॉम्बिनेशन देखिए, चारों ग्रह इस समय क्या है कि राहु के आसपास घूम रहे हैं। हर ग्रह राहु से टकराव कर रहा है या राहु की राशि से जा रहा है या निकल रहा है। तो इस समय क्या है कि जो भी ग्रह राहु के विपरीत जाता है वो कहीं ना कहीं लॉस दे जाता है, या जो राहु का मित्र होता है वो प्रॉफिट दे जाता है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। YouTube पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता देंगे जो आपके काम नहीं आने वाली, या समझाने का अलग तरीका होना चाहिए। आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर से इस अंगारक योग से बच सकते हैं। मंगल, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह फिर आपस में आपके लाभ भाव में बैठे हैं। मंगल भूमि का कारक है। अब क्या है कि मंगल यहां पर 0 डिग्री में बैठे हैं, अस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन यहां पर जब आएंगे 24 फरवरी को राहु के घर में आएंगे। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और बहुत पावरफुल है। पावरफुल का मतलब है कि इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, ये अपने आप को इस समय खुदा मान रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये इस समय अपने आप को बहुत पावरफुल मान रहा है और मानना भी चाहिए, क्योंकि राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में शनि के घर में बैठने से, अपने ही नक्षत्र में चलने से और उच्च के स्थान पर बैठने से इस समय बहुत पावरफुल है। तो जो भी ग्रह इससे यहां से गुजर रहा है, ठीक है, वो ग्रह कहीं ना कहीं राहु के कंट्रोल में आ रहा है। कैसे? अब मानकर चलिए, थोड़ी हम आपको विभिन्न तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आपका शरीर है और आप बहुत साफ मन के व्यक्ति हैं, किसी से ना आपका झगड़ा होता है, ना किसी से आपकी लड़ाई होती है, ना किसी, बहुत शांति से और अपना संयम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं एक, और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी संगति में कोई ऐसा एक उद्दंडी व्यक्ति आ जाता है जो दिन रात उसके लड़ाई झगड़े से ही मतलब है, मतलब दिन भर चोरी चपाटी है या उल्टे सीधे काम करना, ये काम उसका है, मतलब जुआ सट्टा ये सब चीजें उसको खेलना है, वही आपकी संगति में आ गया। तो आप क्या करेंगे? जबकि आप तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति, भगवान से आपका लगाव रहता है, भगवान से आपको हरदम भगवान की आरती करना, लोगों की, समाज की सेवा करना, लेकिन आपकी संगति में कौन आ गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरे सारे गलत काम उसके अंदर समाहित हैं और आपके अंदर आप धर्म से चलने वाले व्यक्ति हैं। अब दोनों का ग्रह एक साथ में आ गए तो भाई साहब अब क्या होगा? एक को तो बदलना ही पड़ेगा दोनों में से, ये मान के चलिए, नहीं तो दोनों को, और एक ही घर में आपको रहना है, दोनों को में से एक व्यक्ति को बदलना होगा। अब
क्या है कि आप देखिएगा, कोई आप हो या मैं, किसी की संगति इसलिए जल्दी करते हैं या उसके देख दिखाव से। अरे वो बहुत महंगी घड़ी पहने हैं, बहुत महंगा सूट पहने हैं, मतलब लाखों की जंजीर डाले है, बड़ी मर्सिडीज या BMW से घूम रहा है, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, इससे यार मित्रता करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारा जीवन सुधर जाएगा, या इससे जो है अच्छे कनेक्शन बन जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आप भागेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, तो वही है। राहु इस समय पावर में है, मंगल शांत है, मंगल 0 डिग्री में है, बिल्कुल युवा अवस्था में राहु है और जो है किशोर अवस्था में मंगल है। अब यहां क्या करेगा, राहु मंगल के ऊपर कंट्रोल करेगा, यह अपने ही भाव में मंगल को भाएगा। मंगल बहुत क्रोधी है, मंगल बहुत पावरफुल है। तो अब क्या है कि जो आत्माएं होती हैं ना, आपने देखा वो भूत प्रेत की बातें सुनते होंगे, जो होती हैं किसी के ऊपर अंदर प्रवेश कर जाती हैं और वो उसी के तरह जो है बिहेवियर करने लगता है, उसका बर्ताव वैसा ही हो जाता है। वही यहां पर काम करेगा राहु मंगल के साथ में। तो मंगल एक देवता ग्रह है, राहु एक मायावी है, ठीक है। तो मायावी ग्रह मंगल पर इस समय कंट्रोल बनाएगा और अपनी सारी जो है शक्तियां मंगल के अंदर प्रवेश कर देगा। और मंगल के अंदर प्रवेश करेगा तो मंगल जहां जहां देखेंगे वहां वहां मतलब हाहाकार या बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त करवाएंगे। इसी को कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग का मतलब है कि जो अंगार निकलने वाला अग्नि तत्व का ग्रह जिस पर जो सवार हो जाए, जैसे आपके पास जितना अच्छा घोड़ा होगा उतनी अच्छी आपकी सवारी होगी, वही मतलब हो रहा है यहां पर। इसे कहते हैं अंगारक योग। राहु और मंगल दोनों एक साथ में आ रहे हैं और राहु के पास आपको पता ही है 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। और लेकिन मंगल की दृष्टियां अलग हैं। मंगल की दृष्टियों को आप समझेंगे तो मंगल की दृष्टियां हैं 4, 7 और 8। बहुत डिफरेंस है, सबकी दृष्टियों से मंगल की दृष्टियां बहुत अलग हैं। 4, 7 और 8 इनकी दृष्टियां अलग ही पड़ती हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल की दृष्टियां, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु इस समय सवार होकर चल रहे हैं, तो कहां कहां आपको दृष्टियां पड़ेंगी, क्योंकि अब राहु की दृष्टियों से मतलब नहीं रहेगा, अब मंगल की दृष्टियों पर, क्योंकि मंगल अब जहां देखेंगे राहु और मंगल के ऊपर सवार होकर चल रहा है और अब मंगल की दृष्टियों पर काम चलेगा। 1, 2, 3, 4 पहली दृष्टि सीधा सीधा आपके धन भाव पर। तो मेष राशि वाले अचानक, क्योंकि मंगल तो भूमि के कारक हैं, यहां आपको भूमि से जुड़े कामों में अचानक रफ्तार दे देंगे, बहुत से अचानक रफ्तार दे देंगे। और रफ्तार का मतलब ये हो गया कि यहां देखिए राहु का मित्र तो हो ही गया, वृषभ राशि ये सेकंड घर है, मंगल यहां से अपनी गति को दे देंगे। तो भूमि, वाहन, भूमि के द्वारा, रियल एस्टेट के द्वारा आपको ये 45 डेज मतलब 45 दिन तक मंगल राहु का कनेक्शन रहेगा। और मंगल 0 डिग्री में है, मंगल पर राहु का पूरा कब्जा है, मंगल को राहु जैसा चलाना चाहता है वैसा चलाएगा। तो यहां पर आपके जीवन में पैसे की जो है गति को बढ़ा देगा, पावरफुल। लेकिन यहां वाणी में भी आपकी में क्रोध और एक एटीट्यूड झलकेगा, ठीक है। दोनों चीजें मैं कह रहा हूं, पैसे आने के स्रोत बढ़ाएगा लेकिन आपकी वाणी कठोर हो जाएगी और आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एटीट्यूड झलकने लगेगा। एक मतलब आपको अभिमान कहते हैं, वो झलकने लगेगा यहीं से। अब देखते हैं 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर में है। राहु, अब राहु की बात नहीं कर रहा हूं, राहु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि 7वीं है आपके 5वें घर में। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये चीजें होती हैं। अब इसको क्या करेगा, मंगल अंगारक योग बनाया है, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बना है। तो जो मंगल का राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो आपको सडनली बहुत बड़ा एक अमाउंट दी जाएगा या बहुत बड़ा अमाउंट आपसे ले जाएगा, दोनों चीजों में से ये करके जाएगा। अब आपकी क्षमता क्या है, आप कैसे काम करते हैं, उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। या तो बड़ा अमाउंट आपको दे जाएगा या कोई बड़ा अमाउंट आपसे ले जाएगा,
दोनों चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहु मंगल दोनों अपनी दृष्टि से, ठीक है, 7वें घर को देख रहे हैं, आपके 5वें घर को, पंचम लिखा है यहां, शिक्षा, संतान और अचानक धन लाभ का भाव होता है। ठीक है मेरे मित्र, तो यहां पर या तो इस समय धन आपको बहुत पावरफुल मिलने वाला है 24 फरवरी से, और ये 45 डेज, 45 दिन तक। सूर्य भी यहीं पर विराजमान है, बुध भी यहीं पर है, शुक्र भी यहीं पर है, तो कहीं ना कहीं ये लाभ के संकेत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब देखा जाए तो सीधी सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के 6वें हाउस में, मंगल अगर आपकी कुंडली में 6वें हाउस में बैठा है तो निश्चित तौर से प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छे लाभ दे जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र जो होता है उसमें लाभ के भाव बढ़ा जाता है। आप किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में अच्छे स्तर पर जाने, क्योंकि मंगल की दृष्टि 6वें घर में 6, 8, 12 में कोई क्रूर ग्रह अपनी दृष्टि बना ले तो आप मानकर चलिए कि उस घर को वो बलवान कर रहा है। 6, 8, 12 में कोई क्रूर ग्रह, मंगल, शनि, सूर्य, ये अपना कनेक्शन बना लें या दृष्टि डाल लें, उस ग्रह को बल मिल जाता है। तो 6, 8, 12 में मैंने कहा है कि मंगल की दृष्टि है यहां पर, तो प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, उपलब्धि मिल रही है मेरे भाई, और अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंगल और राहु का कनेक्शन हो रहा है। इसीलिए देखिए, मैंने आपको किसी प्रकार का भ्रमिति नहीं फैलाई, आपको किसी प्रकार का गुमराह नहीं किया है। यहां आपको दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत है। अंगारक योग का मतलब यही होता है कि इस समय या तो दोनों ग्रह बराबर के हों स्थिति में, क्योंकि यहां पर मंगल अभी अस्त होकर चल रहे हैं और 0 डिग्री में है, राहु बहुत पावर में है, तो राहु सवारी कर लेगा मंगल पर, मतलब इन्हें अपना साथी बना लेगा। जैसे ये चलाना चाहता है वैसे ही मंगल को ये चलाएगा। इसको कहते हैं अंगारक योग। लेकिन इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना है मेरे प्यारे, यहां अगर अपनी डिग्री के पहले मंगल निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और अगर यहां डिग्री मंगल ने पकड़ ली, ठीक है, अभी 0 डिग्री में है, कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे राहु महाराज मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। और अगर इन्होंने भी डिग्री पकड़ ली, लेकिन उस डिग्री के पहले वो निकल जाएंगे, और अगर मैं यहां पर अगर ये मानकर चलिए डिग्री में 10 डिग्री में ही होते या 15 डिग्री में होते, तो राहु को ताड़ ताड़ कर देते, आपके जीवन में जो है बहुत बड़े विस्फोट भी कर देते। समझना बात को, क्योंकि यहां जब एक साथ में बैठे हैं तो मंगल बहुत पावरफुल है। मंगल बहुत पावरफुल है, राहु को जो है निचोड़ सकते हैं। लेकिन यहां भी 0 डिग्री में है, और ये 0 डिग्री के पहले ही निकल जाएं, ये हम आशा करते हैं कि ये यहां पर अपनी डिग्री में आने से पहले ही से इनका निकलना हो जाए। 12 भाव में 45 दिन तक चलेंगे ये, तो 45 दिन के पहले ही जो है डिग्री से निकल जाए तो मेष राशि वालों के लिए बहुत कुछ दे जाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो रोज की भांति इस वीडियो को अपनों के साथ में शेयर करें, जिससे उन्हें भी जो है मेष राशि के जातकों को अच्छे लाभ के संकेत मिले और जीवन आपका मंगलमय हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।